लॉट ऑफ पीपल थिंक मैनिफेस्टेशन सिर्फ विजुअलाइजेशन से होता है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ अफर्मेशन से होता है। देयर आर एक्चुअली 3 लॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड अगर आपको ये प्रॉपरली डिटेल में समझ गया ना, आप वो लॉ अप्लाई करो एंड देन यू सी द रिजल्ट। सो व्हाटएवर वी थिंक वही यूनिवर्स में चला जाता है। जब आप ऐसे जीने लगोगे देन यू सी हाउ योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग मोर एंड मोर एंड मोर। ये दोनों अगर आप चीज़ें अच्छे रखोगे, आपकी एनर्जी सिस्टम चेंज हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। थर्ड वन इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ये तभी आपके लाइफ में आएगा जब आप इवॉल्व होते हो। एंड आई कैन वाउच ऑन दिस दैट आई एम लिविंग दैट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष नारायणकर है और आज मेरे पास एक साथ में बहुत सी क्यूट सी फ्रेंड बैठी है एंड हर नेम इज किरण। Hi. So Kiran works with me, almost 2 साल हो गए you're working with me and she came to us, as a participant. She had come for the Bars and Foundation. Of course, she was going through a lot of stuff that time. And then I've seen the changes in her life and then she's very, very talented. So जो भी आप मेरे रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, वो सब किरण की बदौलत है। बहुत अच्छा एडिटिंग वगैरह करती है, अच्छी कैमरामैन भी है। बट इसका खासियत ये है, इतने क्वेश्चंस मुझे पूछते रहती है। लाइक जब भी क्लास होता है किरण बैठ के अटेंड करती रहती है। बट वन थिंग आई लाइक अबाउट हर, शी अब्जॉर्ब्स एवरीथिंग एंड शी यूटिलाइजेस। आई हैव पर्सनली सीन 2 सालों में उसका ग्राफ कहाँ से कहाँ, एंड हर लाइफ इज ओनली गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सो उस दिन हम बात कर रहे थे एंड देन सडनली मुझे ये थॉट आया कि जैसे हमारे क्लासेस में होते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, दे कीप आस्किंग क्वेश्चन एंड जब कोई क्वेश्चन पूछता है इट्स सो मच ईजियर टू एक्सपैंड ऑन दैट एंड एवरीबडी लर्न्स थ्रू दैट। And I said, Kiran, you have such nice questions. Why don't we sit together and talk about it? And उसी बहाने सबको फायदा भी होगा. So, over to you, Kiran. What is it that you want to ask? थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ, अरे कंफ्यूज भी हूँ कि कमाल। आपको देखूँ या वहाँ देखूँ। लेकिन थैंक यू सो मच। और मैं सच में दिल से मैं हमेशा आपको मतलब आपके लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन अभी दिल से फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सच में मेरी लाइफ यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है। और एक दिन हम वो बैठ के डिस्कस भी करेंगे कि कैसे मैंने लाइफ में ग्रो किया है, पर्सनली प्रोफेशनली भी। Done. लास्ट टाइम जब हम लंच कर रहे थे तो आप वहाँ पे मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहे थे। तो आपने बताया कि 3 लॉज ऑफ मैनिफेस्टेशंस होते हैं, Okay. तो मुझे उसके बारे में डिटेल में जानना है। चलो ठीक है। सो वी ऑब्वियसली वी ऑलवेज टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन के, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक, बिकॉज 24/7 मेरे माइंड में मैनिफेस्टेशन ही चलता रहता है। बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस, कि लॉट ऑफ पीपल थिंक मैनिफेस्टेशन सिर्फ विजुअलाइजेशन से होता है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ अफर्मेशन से होता है या दिस। बट देर आर एक्चुअली 3 लॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड अगर आपको ये प्रॉपरली डिटेल में समझ गया ना, आप वो लॉ अप्लाई करो and then you see the result, because there are laws of everywhere. There is law of gravity, it is there. So let's imagine a triangle. Okay, जैसे triangle होता है एंड इस 3 लॉ को लेट्स डिवाइड इन द ट्राइंगल। तो सबसे लोएस्ट जो एरिया होता है, लेट्स पुट दैट द फर्स्ट लॉ, विच इज बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बारे में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं हमेशा सुनती हूँ, करेक्ट। और आपसे मिलने के बाद तो बहुत कुछ जाना भी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी की है। करेक्ट। सो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? वी हैव स्पोकन अबाउट द सीक्रेट, वी हैव स्पोकन अबाउट कि हम जो सोचते हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स है, वो जब हम वी पुट इट अक्रॉस, वहीं पे वी attract that. So law of attraction, I think everybody speaks about, but that is actually the lowest part of the manifestation. मतलब जो स्केल में है वो सबसे नीचे, लेकिन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितना महत्व देते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो आपकी सोच है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। वी ऑलरेडी डिस्कस, जैसे आप एक्सेस कॉन्शियसनेस में आए, यू रियलाइज कि हाउ कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम्स है उसी से अपनी रियलिटी बनती है। सो हाउ आवर पॉइंट ऑफ व्यूज़, अगर समझो पैसे के बारे में है, कि लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स डिफ़िकल्ट टू अर्न मनी, अगर ऐसे बिलीफ सिस्टम है तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में क्या देगा? वही देगा। करेक्ट। यस। ओके। सो वॉट एवर वी थिंक वही यूनिवर्स में चला जाता है एंड देन वी कीप अट्रैक्टिंग दैट। बट
that is okay for manifestation, लेकिन manifestation के लिए there is much more needed, because when you talk about law of attraction, फिर आता है emotion, फिर आता है feeling. Have you यस, seen the movie Secret? जो सीक्रेट के सीक्रेट, बारे में वो बोलते हैं या कि कोई भी चीज़ अगर चाहिए उसको प्रॉपरली डिटेल में विजुलाइज करना, एवरीथिंग इन डिटेल. मतलब समझो आपको घर चाहिए तो यू हैव टू विजुअलाइज द हाउस इन कंप्लीट डिटेल. क्या कलर कर्टन्स होने चाहिए, क्या कलर बेडशीट होना चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए, एंड एवरी डे देन यू गो इन टू द फीलिंग ऑफ इट. देन यस, इफ यू आर इन दैट हाउस, आपको कैसा लगेगा, वुड यू बी हैप्पी, all of those. So when you put all these things together and then the vibration goes out, then you're able to attract that. Now that is great, but problem इसमें क्या हो जाता है, not everybody can do visualization. यस, या किसी किसी को actually पता भी नहीं है कि क्या चाहिए हमें, so for them formulating that desire also issue हो जाता है. Okay, so law of attraction works, but it's there. Yeah, and of course I love access consciousness over law of attraction. Why? Because it helps you get over your point of views. जैसे हम बोलते हैं, जब आप वहाँ पे questions use करते हो, clearings करते हो, then you'll be able to attract. But yes, definitely this law is there that whatever you give out as your thought, as your feeling, as your emotions, आप वही attract करते हैं. And that has worked also. Like law of attraction, I keep talking about it because that works. But then as we start evolving, जैसे आप grow करने लगोगे, then slowly you'll go to the second law, then you'll go to the third law. And if you really want to manifest perfectly, yeah, magically, actually it's all the three laws working together. So I think everybody first gets into the law of attraction. वो consciously जो अपनी thought process change करेंगे, consciously awareness लाएंगे, and that is what access consciousness में जब आते हो, आपको awareness आ जाते हैं कि आपकी सोच ही कितनी limited. करेक्ट? यस. जब आप first time जब आए थे foundation के लिए, what was your experience there? सो जब मैं आपके पास एक्सेस कॉन्शियसनेस का क्लास जॉइन किया और मुझे जब पता चला कि मेरे पास भी चॉइस है, मैं अपनी रियलिटी चेंज कर सकती हूँ, नहीं तो मैंने अपनी आधी ज़िंदगी इसमें बिता दी कि बस डेस्टिनी है, लिखा हुआ है, ऐसे ही होना है, दुख है, तकलीफ़ है, उसको झेलना ही है. लेकिन आपके पास जब मैंने ये कोर्स किया, जब मुझे पता चला कि यस मेरे पास चॉइस है Correct. और मैं अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकती हूँ, और मैंने किया. करेक्ट. मैं एक अगला एपिसोड करूंगा इसके साथ पर्सनली इसने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, बट यस. बिलीव मी शी हैज अचीव्ड अमेजिंग. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. ये मेरी प्राउड बच्ची है. आई फील वेरी वेरी हैप्पी, एंड एवरी टाइम वो मुझे बताती है ना, डॉक्टर आशीष मैंने किया, आई फील वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर, एंड दैट इज अ ब्यूटी. सो यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपका जो अवेयरनेस आया, आपने अपनी सोच बदली, एंड आपने पूरा जीने का तरीका बदला, एंड यू स्टार्टेड अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांटेड थ्रू योर थॉट फीलिंग इमोशंस. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. लोगों को लगता है यही है, दिस इज हाउ यू कैन मैनिफेस्ट. नो, बट वी हैव टू गो ऑन द सेकेंड स्टेप टू डू द मैनिफेस्टेशन. सो द सेकेंड थिंग इन द ट्रायंगल which comes above the law of attraction is law of karma. I always talk about this because I completely believe in karma. Whether you believe it or not, karma है, and सबको यही पे karmic lessons and karmic experience करना ही है. For me, the universe क्या होता है, basically एक circular manner में होता है. It's basically it works like that. So आप जो भी action लेते हो, उसका रिएक्शन आपके पास आना ही आना है. एंड दैट इज हाउ जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो या जो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो इज बिकॉज ऑफ द कार्मिक थिंग्स दैट यू हैव डन, बिकॉज ऑफ द एक्शंस दैट यू डन. एज अ सिंपल थिंग, ओके, लेट मी आस्क यू वन थिंग. व्हाट डू यू नो अबाउट कर्मा? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज कर्मा? सो कर्मा के बारे में मैंने अभी तक यही जाना है कि आप जो बुरे कर्म आपने पिछले जन्म में किए हुए हैं और वही आप इस जन्म में आके भुगतते हो. नाउ अगर मैं आपको पूछूं कि ये जब आप सोचते हो आपको कैसे लगता है, आपको डज इट मेक यू फील एम्पावर्ड और डज इट मेक यू डिसएम्पावर्ड? डिसएम्पावर्ड. What do I talk in Access? Anything that makes you feel disempowered is a lie. कर्मा वो नहीं होता. देखो, हमने बहुत सारी जिंदगी बिताई. We've lived many life. अब आपको क्या लगता है हर लाइफ में मैं अच्छा रहा हूँ? We always play. क्या हो जाता है, जो स्पिरिट होता है, it takes different life, different roles to go through different experiences. Because see, we are spirit. यस. हम जब धरती पे आते हैं, वी गो थ्रू सर्टन एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. ओके, एज अ स्पिरिट वी कांट गो थ्रू दैट फिजिकल एक्सपीरियंस. सो वी आर स्पिरिट
लिविंग अ फिजिकल ह्यूमन लाइफ। अभी यू ऑल्सो हैव लिव्ड बैड लाइफ, आपने भी बुरी चीज़ें की है। यस। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल कि कोई सम कोई डॉटर इन लॉ है, उसकी एकदम हॉरेंडियस मदर इन लॉ है, बहुत तकलीफ देती है। अगर मैं उनका पास्ट लाइफ देखूं, रोल रिवर्सल होगा। या। वही डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ हो सकती है, एंड दैट जो अभी मदर इन लॉ है वो डॉटर इन लॉ हो सकती है इन अनदर लाइफ टाइम। तो अगर आप कर्मा को ऐसे देखोगे कि ये सब मेरा पिछला कर्म है, दैट इज व्हाई आई हैव टू सफर, दैट्स वेरी डिसएम्पावरिंग। कैन यू गो एंड चेंज योर पास्ट लाइफ्स? नो। आपने जो मुझे एक बताओ, कल आपने जो किया था, क्या क्या आप वो चेंज कर सकते हो? नहीं। हमारे एक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं ना। यस। तो पास्ट लाइफ में भी हमारे एक्शंस हो चुके हैं। तो यही सोचना कि मैंने बुरा किया है इसके लिए मैं सफ़र कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी डिसएम्पावरिंग थिंग। मैं हमेशा बोलता, karma जो आपके हाथ में है वो अभी है। वॉट एक्शंस आर यू डूइंग, वॉट एक्शंस आर यू टेकिंग? ऑफ कोर्स जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है वो एक एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन हम वो सारी चीज़ें चेंज करते हैं यस। व्हेन यू मेक अ चॉइस टू चेंज दैट नाउ। मैंने कितने टाइम आप लोगों को होपोनोपोनो सिखाया है। यस। यू डू होपोनोपोनो, यस। राइट? व्हाई डू वी डू होपोनोपोनो? कि कहीं भी हमने पिछले जन्म में जाने अनजाने में किसी को कुछ चोट पहुंचाई है, किसी को हानि पहुंचाई है, वी आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस ना। जब आप फॉरगिवनेस मांगते हो, यू आर टेलिंग द स्पिरिट कि मैंने ये जाने अनजाने में किया तो मुझे माफ़ कर दो। जब आप ये रेगुलरली करते हो, ये तो आपका पास कर्मा डेफिनेटली वो नेगेट करने लगता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? द कर्मा नाउ। तो आपके लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है इज बेस्ड ऑन योर कर्मा ऑल्सो। सो बहुत सारे लोग दे थिंक कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? एक तो वो थॉट फीलिंग इमोशंस हमने शिफ्ट कर दी, देन वी आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग। सो कार्मिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एज कार्मिक रिलेशनशिप। जो आपने पिछले जन्म में जो अधूरा चीज़ छोड़ी है, वो आपको यहाँ कंप्लीट करनी यस। पड़ती है। लेकिन जब आप यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, ये इसलिए मुझे मेरे साथ ऐसे करे बिकॉज समवेयर मैंने किया है। सो होपोनोपोनो वर्क्स वेरी वेल। द सेकेंड थिंग इज एक्शंस इन द नाउ। आप जो अभी एक्शंस ले रहे हो, ये आगे जाके आपको वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही लॉ ऑफ कर्मा आपको भुगतना पड़ेगा ही। तभी मैं बोलता हूँ कि किसी के बारे में ना बुरा बोलो, किसी के बारे में ना बुरा सोचो, बिकॉज आई एम लाइक दैट, यू विल वाउच फॉर इट। हम या। कभी किसी के बारे में बात नहीं करते, खराब नहीं बहुत करते, मैं किसी को एंकरेज भी नहीं करता। एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई एक्शंस, दैट माई एक्शन शुड नॉट हर्ट एनीबडी, animals need this, and that is what has made my life beautiful. Believe me, I'm very aligned with all the three, and इसके लिए मेरी life is like magic. You have seen it. यस। मैं जो सोचता हूँ मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए वो सामने सामने आता है, and manifestation is beautiful because I am consciously manifesting everything in my life. So law of karma is very very important. लोगों को लगता है अरे किसने देखा है आगे क्या होगा। I have seen how many people suffering because of it, and I've seen जो अच्छा करता है उनके साथ कितना अच्छा भी होता है, because karma always is that। मैं कितने लोगों को, जैसे हमारे फाउंडेशन में एक टॉपिक है जनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट, यस। करेक्ट? ओके। यस। अब जनरॉसिटी मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे से जनरस हो, कि लोग पैसे देते हैं। जनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब यू हैव टू बी दैट स्पिरिट ऑफ काइंडनेस, दैट आप दूसरों के लिए सोचो, आप दूसरों के लिए करो, और ऐसे करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। यस। सो हमारे इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांजैक्शनल रियलिटी, कि मैं तो किरण के लिए कुछ करूंगा तो किरण ने भी मुझे कुछ करना चाहिए ना, उसी में हम अटके हुए हैं। रादर व्हाई नॉट जस्ट बी एन जनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट वे यू डू थिंग्स फॉर अदर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जब आप ऐसे जीने लगोगे, देन यू सी हाउ योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग मोर एंड मोर एंड मोर। सो व्हेन वी गो इन द फर्स्ट विच इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन यू गो इन टू द लॉ ऑफ कर्मा। ये दोनों अगर आप चीज़ें अच्छे रखोगे, आपकी एनर्जी सिस्टम चेंज हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएगी। व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली ग्रेटफुल, वही वाइब्रेशंस यू आर गोइंग टू गिव आउट। ओके, यस। सो यू अंडरस्टूड द फर्स्ट वन, वी यस। अंडरस्टूड द सेकेंड वन, यस। सो नाउ वी शिफ्ट टू द थर्ड वन। थर्ड वन। थर्ड वन इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड ये तभी आपके लाइफ में आएगा जब आप इवॉल्व होते हो, एंड विच इज बेसिकली द लॉ ऑफ ग्रेस। एंड आई कैन वाउच ऑन दिस दैट आई एम लिविंग दैट। आई एम लिविंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग थ्रू मी, और एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माई लाइफ, आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू ग्रेस। अब ग्रेस मतलब क्या?
you have to have the divine connection. Yeah. This is not about religion, this is not about going into Hinduism or Christianity or anything. Whoever you believe in, whatever you believe in, if you technically see, मैं हमेशा यूनिवर्स की बात करता हूँ, Yes, always. यूनिवर्स इज अमेजिंग. लेकिन क्या हो जाता है, टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू, बिकॉज No. आप देख नहीं सकते हो, बराबर. Yes. तो आप किसको कनेक्ट करते हो, हु डू यू पर्सनली कनेक्ट टू? सो जैसे हमारे शिव जी है, शिव जी माँ है, पार्वती है. माँ पार्वती है, आई नो आप हनुमान जी को बहुत Yes. मानते हो. तो जब भी आप कोई मूर्ति देखते हो, आप एक कनेक्शन फॉर्म करते हो, एंड जब आप एक कनेक्शन फॉर्म करते हो, एक इमोशन भी आता है. एंड जब आप उनमें ट्रस्ट करने लगते हो, यू सी हाउ दे शो द प्रेजेंस. एंड यू हैव सीन माई स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो. Yes. जब मैंने एशवर्ड चालू किया था, इट्स ऑलमोस्ट बीन 4 years. फर्स्ट ईयर वी मे नॉट डूइंग एनी पूजा और समथिंग, बट व्हेन माय एनर्जीज वर चेंजिंग एंड सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग ड्रीम्स कि मुझे ये करना चाहिए. तभी हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की ऑलरेडी ब्यूटीफुल मूर्ति थी, बट उसकी हमने पूजा कभी नहीं की थी. देन वी स्टार्टेड डूइंग इट, एंड देन हाउ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है. लेकिन जब वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, ऑटोमेटिकली द ग्रेस हैज स्टार्टेड कमिंग. मतलब एक टाइम ऐसे है, मुझे कुछ डाउट भी नहीं है, सोचना भी नहीं पड़ता है, मैं बस मांगता हूँ एंड आई नो. सो लॉ ऑफ ग्रेस इज व्हेन यू आर सो कनेक्टेड टू द हायर पावर. नाउ फॉर मे बी फॉर क्रिश्चियंस इट इज जीसस, या फॉर somebody else इट इज से बुद्धा है या कृष्णा है. कोई शिवा को फॉलो करते हैं, कोई विष्णु जी को फॉलो करते हैं. आई फॉलो शक्तिज्म, दैट्स व्हाई त्रिपुरा सुंदरी है. बिकॉज आई बिलीव इन देम. यू कैन फॉलो whoever, लेकिन जब तक आप यू आर नॉट हाईली divinely connected, nothing flows through you. And when you start practicing this, when you raise above law of attraction, when you start practicing the karmic aspect, then you will reach a stage where you actually open up, and then it's just a flow. And that is the most important thing. In the law of grace, there is total surrender. कंप्लीट सरेंडर. मैं बोलता ना, मैनिफेस्टेशन में आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, आपको बस एक चॉइस करना पड़ता है, एंड ऑटोमेटिकली वो सारा जो बोलते हैं ना, दे ऑर्केस्ट्रेट एवरीथिंग एंड दे गेट इट. लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए ट्रस्ट, सरेंडर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. Yeah. एंड द होल यूनिवर्स स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग विद एंड Yes. जैसे you've seen कि हमारी जब फ्राइडे पूजा होती है, हाउ दे कम्युनिकेट विद यू. Yes. इट्स अमेजिंग कैसे मैं सोचता हूँ एंड सामने सामने आंसर भी मिल जाता है. इट वाज सो इंटरेस्टिंग. अभी जैसे इस बार बार्स एंड फाउंडेशन Yes. था ना, तो हमने जब त्रिपुरा सुंदरी के ऊपर वो सुपारी बस की. सुपारी के हाँ, फूल लगाए हाँ. थे. हाँ, मैंने वो लगाया, एंड मैं आगे गया तो वो साइड में गिर गया. ओके, एंड आई नो शी ऑलवेज गिव्स एन आंसर. तो मैंने वापस लगाया, लेकिन मैंने उनको बोला कि देखो, सुपारी का फूल गिरेगा, लोगों को लगेगा कि प्रॉपरली रखा नहीं है, इसके Yes, वजह से. yes. आई सेड, व्हाट, शो अस योर प्रेजेंस by any other way. When you started the puja, कैसे वो flower गिरा, how Yes. rose fell down, and when everything is stacked properly, ऐसा नहीं कि वो गिर सकता है. They show the presence how beautifully, and मुझे तो of course I am completely in sync with this beautiful powerful energies, and this is the highest way of manifesting anything in life. आप जिसके ऊपर भी भरोसा करते हो, whether it is universe, whether it is your angels, whether it is your daivya, whoever, whether it is your, anybody that you believe in, have complete trust, have complete faith and complete surrender कि ये है तो सब कुछ है. एंड True. बिलीव मी, बट ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बस कुछ करना नहीं होता है, आपको तो एक्शंस भी तो लेना पड़ते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ चॉइस, देन यू हैव टू मेक एन एक्शन, एंड देन द थर्ड पार्ट, व्हेन यू आर इन लॉ ऑफ ग्रेस, सरेंडर, बिकॉज द ग्रेस विल गिव यू व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, एंड दैट इज हाउ आई मैनिफेस्ट एवरीथिंग. अभी जैसे ये पोर्टल्स आते हैं, 11 पोर्टल, मैं इतना कोई बैठ के करता नहीं, मैं सिर्फ लिख लेता हूँ, एंड देन आई टॉक टू माय देवी. वो ऐसे तो हम हर रोज देखते हैं कि डॉक्टर आशीष ऐसे चीजें मैनिफेस्ट एंड करते आई हैं. सेड यू डू, एंड मुझे पता है जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए है, विल ऑलवेज कम टू मी. सो कभी मैं डाउट नहीं करता है. कोई भी चीज़ अगर डिले भी होता है, मुझे पता है
कि they are going to give me something bigger and greater only. And that is a trust when you are in the law of grace. So these are the three laws, so don't get only stuck with law of attraction. Go above, and I know you're such a beautiful person when it comes to even karma, because believe me, I have seen her soul is so pure कि वो दूसरे के लिए इतना करती है, and that is where she is already in the beautiful law of karma. And now, with being with us, and regularly, she also has stepped into the law of grace, and I know that she is a very divinely guided, divinely protected child, and she doesn't only think about herself, she thinks about everybody, and that's the beauty of it. जब आप ऐसे बनते हो ना, you get everything in your life. So you are absolutely on the right path. ऐसे ही रहो और अच्छा करते रहो, and I'm sure you'll see more and more magic in your life. ऑल थैंक्स टू यू डॉक्टर आशीष, जो मैं आज लाइफ में बोलते हैं ना, शायद मतलब मैंने लाइफ में इतना अचीव किया है ना, मैं इमोशनल भी हो रही हूँ पर ऑल थैंक्स टू यू। I'm so happy. और आपके साथ साथ हमारी भी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है ना, जैसे आपने बोला लॉ ऑफ ग्रेस, वो सिर्फ आपकी वजह से, और उसका मैजिक हम लोग हर दिन देख रहे हैं। मतलब अभी 11/11 पोर्टल हुआ और हमने चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट की है। Yeah, but that's how quickly you can manifest things in your यस, life, and that is when I say, when you're in alignment, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. It's like, आप स्ट्रीम में हो, you're going with the flow, you're not moving upstream. आप सिर्फ अपस्ट्रीम तब जाते हो जब स्ट्रगल है, डिफिकल्टी, जब आप वो अलाइनमेंट में नहीं हो. एंड फाइंड दैट अलाइनमेंट, एंड आई हैव फाउंड दैट अलाइनमेंट विद माँ त्रिपुरा सुंदरी. आई हैव फाउंड दैट अलाइनमेंट विद माई स्पिरिचुअल जर्नी. एंड ये नहीं कि स्पिरिचुअल जर्नी मतलब से मंदिर में घूमते रहो, सब कुछ करो, बट इट इज absolutely in alignment, and koi struggle nahi hai life mein. It's beautiful, and that is why, like in Access, we say that all of life actually comes with ease, joy, and glory, and everything is ease because the grace is there within us. So yeah, so I hope this little conversation has given you little, see where you are you only operating out of law of attraction? Are you really looking at the karma? Are you doing good karma in life? ये नहीं कि बस कोई बोला एक दिन ये कर दो, एक दिन गाय को खाना खिला दो और फिर अच्छा हो जाएगा. रेगुलरली करो, अच्छे कर्मा करो, and believe me, the amount of blessings that will come your way is unbelievable. And then of course you'll automatically be connected to grace, and then you see how life is full of grace. It's beautiful. I mean, मैं इतनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि it overwhelms me of how blessed I am कि मेरे लाइफ में इतना beautiful हो रहा है. Alright, so I hope आपको आज समझ में आया. और क्या बोलना है? यस, नहीं मुझे आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो पता था, लेकिन ये लॉ ऑफ कर्मा और ये लॉ ऑफ ग्रेस आज मुझे सच में पता चला है। Good. सो थैंक यू सो मच। Most welcome. और ऐसे ही हम नए नए टॉपिक्स पे, मेरे बहुत से क्वेश्चंस होंगे। अगर आप लोगों के भी क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट में लिख लेना, मैं उसे नोट डाउन करके इनसे पूछ लूँगी। Cool. So if you have any questions, ask us. I'll be happy to share. But I'm definitely going to do more videos with her because I really like her energies and the innocence that she has. I really cherish that. All right. So thank you for watching, and I hope you enjoyed our little conversation. Start applying this and see the magic in your life. All right. So keep following us. Lots of love. Bye bye. See ya.